जैसे पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है, लगातार चल ही रहा है। उसी बीच में एक और जो है मगही गायक हैं रोशन रोही जी और किरण सिंह, दोनों का मामला जो है तूल पकड़े हुए है। इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस जो है मामला जो चल रहा है, इसको जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ पे लड़की जो है अनमैरिड है, फिर भी शादीशुदा, या फिर क्या मामला है, सारा चीज को किस पहलू के नजरिए से देखते हैं? देखिए, यहाँ पे भले किसी को लड़की या लड़का दिखाई दे, हमारे लिए दोनों परिवार के सदस्य हैं। और बहुत आप ही लोग के ज़रिए जब हम जाने इस खबर को, तो इन लोगों को हम यूट्यूब पे सर्च किए। तो सर्च किए तो हमको बड़ा अच्छा लगा। और रोशन रोही की भी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत टैलेंटेड कलाकार है, बहुत अच्छे गायक हैं। और उनके गानों पे ना जो किरण सिंह जी की जो अदाकारी है, उनके गानों में चार चाँद लगा देती है। हमको बहुत अच्छा लगा। लेकिन इन दोनों को हम जो देख रहे हैं ना कि आस-पास के जो लोग हैं इन दोनों के बीच, वो लोग कहीं न कहीं मामले में पेट्रोल डाल रहे हैं और इसको और आग लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक रियल लाइफ अलग होता है, जहाँ पे चकाचौंध की दुनिया है, और ये रियल लाइफ है। रियल लाइफ में जब ये सोशल मीडिया पे आता है और तमाम चीज़ें सामने से निकल के आती हैं, और यहाँ पे किरण सिंह का कहना है कि मुझे जो है बंद कमरे में शादी किया गया है मेरे साथ, और मांग में जो है उनके नाम का सिंदूर भी लगा बैठी हैं। उनके पास कहीं ना कहीं इसका प्रमाण और एविडेंस नहीं है। किस तरीके से किरण सिंह इस चीज़ को फाइट कर पाएंगी? और दूसरे पहलू से अगर देखा जाए, रोशन रोही जी के बारे में अगर देखा जाए, तो उनका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। दोनों को एक हो जाना चाहिए, फिर अलग होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे एविडेंस तलाशने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि दोनों का करियर खत्म हो जाए। बात यहाँ एविडेंस की इसलिए करनी पड़ रही है मुझे, क्योंकि कल की बात है, रोशन रोही जी जो है कोर्ट में भी पहुंच चुके हैं। शिवनंदन भारती जी से उनकी मुलाकात भी हुई है, जैसा कि बयान हमारे ही चैनल से चला भी है इस चीज़ के बारे में। हम इसीलिए हम करें, जैसे ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप कोर्ट में पहुँचेंगे तो वकील साहब तो बयान देबे करेंगे। कोर्ट में जब फाइनली तो आपको जब मामले को पर्सनल लेवल पे जब नहीं सलटा पाएँगे तो न्यायालय को तो बीच में तो आना पड़ेगा फिर। और कानून से फिर ऊपर कोई नहीं है। कानूनी तौर तरीके पे फिर मामले जाएँगे तो फिर करियर जो है ना इन दोनों का घिस जाएगा। यहाँ पे हमको नहीं लग रहा है कि दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे। हमको लग रहा है ना कि दोनों एक-दूसरे के साथ ना धोखेबाज़ी कर रहे थे। क्योंकि जो प्यार करेगा ना वो त्याग में भी अपना प्यार ढूँढ लेता है। भगवान श्री कृष्ण और राधे के प्यार को देख लीजिए। आप रोमियो जूलियट के प्यार को देख लीजिए, हीर रांझा के प्यार को देख लीजिए, लैला मजनू के प्यार को देख लीजिए। त्याग में भी प्यार है, करके तो देखें। दोनों के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा आपके माध्यम से? हम तो यही चाहेंगे कि दोनों इन मामलों से ऊपर उठ करके ना अपने करियर पे ध्यान दें। और दोनों को अलग हो जाना चाहिए। नहीं, अलग हमें नहीं कह रहे अलग हो जाना चाहिए, बातचीत करो ना, बातचीत करो। जैसे ठीक है, बातचीत करना अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो है जैसे कि लिविंग रिलेशनशिप की बात कही जाती है, सामने से दोनों फिजिकल भी एक दूसरे के साथ होते हैं, और जो है सामने से रोशन रोही जी का जो बयान आता है, तमाम मीडिया सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है कि वो दिखाती है, किरण सिंह जो है वो दिखाती हैं कि मुझे जो है रेप करने की भी बात करता है कि 4 लोगों को भेज करके मैं तुम्हारे साथ जो है ऐसा व्यवहार करूँगा। लिव इन रिलेशनशिप इज मोस्ट पॉपुलर इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। हम लोगों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे भी संविधान में इस चीज़ को जो है मान्यता दे दी जा तो चुकी जब है। मान्यता दी जा चुकी है तो आपको उसके संदर्भ को भी जानना पड़ेगा। जो लिव इन रिलेशनशिप जो है वो एक पश्चिमी सभ्यता की वो देन है, वहाँ बहुत बहुत प्रसिद्ध है। तो वहाँ पे तो यही होता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहा, 2 साल के बाद फिर उससे हो गया, फिर उससे हो गया। तो यहाँ पे जब पश्चिमी सभ्यता की जो गिफ्ट है, वो यहाँ भी आप उसकी जो जीवन जीने की जो तरीका है, वो आप यहाँ भी अपने जीवन में ढाल रहे हो, तो उसके जो इफ़ेक्ट्स जो हैं, उससे आपको प्रभावित तो होना पड़ेगा। वही प्रभाव सामने से दिखाई दे वही रहा है। प्रभाव सामने से आया है। इस पे हम तो एक ही चीज़ कहते हैं कि दोनों लोग को एक साथ बैठ करके और बिल्कुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं। अरे करियर पे ध्यान दो, कितना खूबसूरत करियर था दोनों का। आप ये बताइए, दोनों जो है यहाँ से मान लीजिए ठीक है, अगर दोनों का करियर जैसे दोनों एक दूसरे से नहीं जैसे बात करेगा, नहीं मानेगा, तो बाद में फिर कानून को दखल अंदाजी करनी पड़ेगी, न्यायालय को बीच में आना पड़ेगा। इस बीच में क्या होगा, करियर बर्बाद होगा। करियर बर्बाद होगा तो हम जहाँ तक जान रहे हैं कि किरण सिंह भी जो है
वो भी बहुत संभ्रांत परिवार से लड़की नहीं आती है। शायद उनके माता-पिता भी इस दुनिया में नहीं हैं, उनके मौसा और मौसी जी उनका पालन-पोषण किए हैं। आप बताइए कि एक मौसा-मौसी के दिल पे आपने कितना चोट दिया है कि जिसने पालन-पोषण किया, उसको छोड़ कर के। अच्छा इस एक चीज़ रोकना चाहेंगे आपको भी। कहने का मतलब है कि जैसे कि मौसा और मौसी की जहाँ से बात सामने आ रही है, तमाम जगह पे चल भी रहा है ये चीज़। नहीं लगता है कि जो है रोशन रोही जी कहीं न कहीं वीक पॉइंट समझ चुके हैं इस चीज़ के बारे में कि ये तो माता-पिता है नहीं इनके, फाइट करने के लिए सामने से कोई निकल के आएगा नहीं, तो इस चीज़ को और भी कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं सामने से। देखिए, देश की महिलाओं को फाइट करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रानी लक्ष्मीबाई होती हैं हमारे देश की महिलाएँ, हुँ। सरोजिनी नायडू होती हैं। सहारा तो कहीं न कहीं ले रही हैं। वो अपने अंदर में वो देवी है, दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, सब है वो। महिलाओं को कोई निर्बल समझ ले और ये कॉन्सेप्ट कि महिलाएँ निर्बल है, ऐसा है, वैसा है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। निर्बलता मैं भी नहीं समझ रहा हूँ और जनता भी जानते हैं हमारे जो है सरकार भी जो है 50% आरक्षण भी दे रखी है इन सब चीज़ों पे। लेकिन देख रहे हैं कि सामने से इसी केस में बीना मानवी जो महिला विकास मंच चलाती हैं, वो भी सामने आप महिला की जब बात किए, सामने से तो देखे कि वो भी जो है इस केस में उतरी हुई हैं। क्या लगता है कि वो लोग भी जो है इसमें आकर के अपना रोटी सेकने का काम कर रहे हैं क्या? हमें ऐसा लगता है कि अगर वो उतरी हैं तो मामले को कोर्ट कचहरी में न भेज करके वो दोनों के करियर को फोकस करें क्योंकि रोशन रोही को भी हम देख रहे हैं अगर यहाँ से नहीं संभला करियर पे ध्यान नहीं दिया तो जा कर के लास्ट में ऑटो चलाएगा इसके अलावा कोई काम नहीं बचेगा लड़की को हम देख रहे हैं लड़की अगर यहाँ पे नहीं संभली करियर को बर्बाद जब कर देगी आज भले 4 लोग आस-पास में हैं, आज भले संतोष रेणु या आप या कोई भी व्यक्ति आज उसको सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन सब दिन सपोर्ट नहीं करता। जब आप इतना जान जाइए कि आपके अंदर जिस समय उन तमाम लोगों को स्वार्थ जब नहीं दिखाई देगा ना, तो वो सब वापस हो जाएँगे और उस समय जब आपका करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, तो फिर आप कैसे सँभलिएगा? कैसे सँभलिएगा? आपके माता-पिता भी नहीं हैं, आपको लड़ाई भी लड़नी है, कोर्ट में जाना है, वकील को पैसा देना है, क्या कीजिएगा? आप इधर इंडस्ट्री को सँभालिएगा या उधर जा कर के आप केस लड़िएगा। अच्छा आप यहाँ पे जो है देखा जाए इस चीज़ को कहा जा रहा है रोशन रोही जी के द्वारा कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने साथ इसको रखने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन यहीं पे जो है किरण सिंह का कहना है कि कुछ भी हो जाए मैं उसके साथ ही रहूँगी। क्या लगता है कि ये कहीं न कहीं एक स्टंट है क्या, प्रोपेगेंडा है अपने आप को जो है फेमस करने का? हो सकता है इसमें भी आप इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम जो देख रहे हैं क्योंकि इतना बढ़िया करियर दोनों का और इतना बड़ा बनने वाला था करियर और इस प्रकार से विवादों के घेरे में चले आए ये भी हो सकता है लेकिन हम तो यही भगवान से मनाते हैं कि स्टंट ही हो जाए पब्लिसिटी स्टंट ही रहे इन दोनों बस का यहीं तक रहे तो हाँ काफ़ी अच्छा है। बाकी आप दोनों करियर पे ध्यान दीजिए। आप लोग बहुत बड़े कलाकार इससे भी अगर करियर लोग का बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, हाँ, अगर इससे भी करियर बन जाए तो हमें तो अच्छा ही लगेगा। बस एक ही बात, आप दोनों भविष्य के बहुत बड़े कलाकार हैं। आप लोग अपने-अपने अपरिपक्वता भरे निर्णय से अपने अंदर के कलाकारों को ना मारें। इंडस्ट्री बहुत उम्मीद लगा के बैठी है आप दोनों से। ख़ास करके हमारे जैसे लोग जो कि हम गाना देखते हैं दोनों का तो हमको बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है दोनों का। बिल्कुल। बीना मानवी जी कल वहाँ भी पहुँची हुई थी लड़के के ये गलत दरवाजे है, पे। ये गलत है। ये गलत स्टेप है। आप लड़के के दरवाजे पे पहुँच जाइएगा, उनके माता-पिता को आप एक्सपोज़ कीजिएगा, कोई लोग जा कर के लड़की के मौसा-मौसी को एक्सपोज़ करें। ये रिश्ता जो है ना, ये शूटिंग स्थल से स्टार्ट हुआ। तो शूटिंग स्थल पे ही बहुत सारे लोग हैं जो इसको शॉर्ट आउट कर देंगे, कोई बड़ा मामला ही नहीं है, कोई बड़ा मामला नहीं है। ये दोनों बच्चे हैं, हमारे इंडस्ट्री के बच्चे हैं, अभी जुमा-जुमा 4 दिन हुआ है, गाना-वाना हिट हुआ है, थोड़ा-सा स्टारडम का वो चस्का लगा है, अभी बहुत बड़े स्टार नहीं बन गए हैं, स्टारडम का हल्का चस्का लगा है इन लोगों को। ये लोग सँभाल नहीं पा रहे हैं अपने आप को, तो ये हमारे इंडस्ट्री के लोग काफ़ी हैं इस मुद्दे को सँभालने के लिए। तो जो भी लोग जो बाहर से इंटरफेयर कर रहे हैं, उनसे मेरी विनम्र रिक्वेस्ट यही रहेगी कि इस मैटर में दोनों के परिवार को मत घसीटिए। ये दोनों बच्चों की गलती है, आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कमी थी जिसकी वजह से ये चीज़ें सामने आई। अ, हमें ऐसा कोशिश करना चाहिए कि कैसे इन बच्चों का ये जो विवाद है ये ख़त्म हो
और दोनों को एक हो जाना दोनों जो अपने अपने करियर पे फोकस करें। आज चाहिए। अरबाज एक रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं उससे कोई पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। आप लिव इन रिलेशनशिप जब आप समझ गई कि हम लिव इन रिलेशनशिप में हैं, मतलब आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन को आप समझ रहे हैं, उसको आप अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर उसके प्रभाव से आपको वंचित रहना पड़े, ये भी आप अगर सोच रहे हैं तो ये गलत है। उसके प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेंगे। तो यहाँ से सब कुछ निकल करके अपने करियर पे ध्यान दीजिए और खूब आगे बढ़िए जीवन, खूब आगे बढ़िए, बहुत आगे बढ़िए। हम तो यही चाहते हैं। संतोष रेणु हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तरीके की चीज़ों को रखा जाए। बारे में क्या सोचते हैं इस केस के बारे में और इस मामले के बारे में मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और कुछ नए अपडेट के साथ कि क्या कुछ इनके केस में मामले में जो है निकल के सामने से आता है। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।